జగద్గురు శంకరాచార్య దర్శనము మన తెలంగాణ రావడం మన అదృష్టము. మీరు తప్పకుండా అందరూ గోమాత కొరకు శంకరాచార్య ఇప్పుడు చెప్పింది, ఇంకా మీరు అడగబోయేది మీ ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా మొత్తం తెలంగాణ ప్రజలకు, మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు ప్రజలకు, మొత్తం ఇండియన్స్కు పోయే విధానం చూస్తారని ఆశిస్తూ చాలా థ్యాంక్స్. तेलंगाना प्रदेश के सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज के इस अवसर पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज यात्रा के माध्यम से अनेक प्रदेशों में गौ ध्वज की प्रतिष्ठा करते हुए यहाँ आने पर तेलंगाना की धरती पर आज गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना कर देने के बाद यहाँ के लोगों से संवाद करके अब हम आपसे मिल रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि गाय जो है वो भारत की आत्मा है। भारत ऋषि और कृषि प्रधान देश माना गया और भारत की भौतिकी, भारत का जो सामाजिक जीवन है, भारत का जो आर्थिक सामाजिक ढांचा है और भारत जिसके लिए जाना जाता है अध्यात्म धर्म, उसकी दृष्टि से भी गाय का महत्व पहले से ही निरूपित है। चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे पुराण हो, चाहे स्मृतियाँ हों, चाहे हमारे हिंदुओं का, भारत देश के वासियों का इतिहास हो, चाहे हमारी परंपरा हो, आज भी हमारे घर की पहली रोटी, सब हिंदुओं के घर की पहली रोटी गाय के लिए बनती है। आप और इस क्रिया के माध्यम से आज भी हम, गाय हमारे लिए सबसे प्रमुख है, प्रायोरिटी है, वरीयता है, इसको प्रदर्शित करते हैं। दुख की बात है कि जिस भारत देश के प्रतीक चिन्ह में गाय अंकित है, जिस भारत देश के नई संसद में जाते समय भारत के प्रधानमंत्री जिस सिंबल को हाथ में पकड़ करके प्रवेश करते हैं उसके ऊपर गाय अंकित है, उसी गाय को मारा, काटा और बेचा, उसके टुकड़े करके बेचा जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम ये चाहते हैं, और हम चाहने का मतलब है भारत देश के 100 करोड़ लगभग सनातन धर्मी और दूसरे लोग मिल करके चाहते हैं कि भारत देश में जो सम्मान गौ माता का प्राचीन काल से रहा है उसको पुनः प्रतिष्ठित किया जाए उसी सम्मान पर, और गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। और देश की सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकारों की जो सूची है एसेट की, उसमें पशुओं की सूची में जो गाय का नाम लिखा गया है, पशु सूची से उसको हटा करके सम्मानित वस्तुओं की, सम्मानितों की सूची में उसको रखा जाए। ये हमारी मांग है और माता के रूप में हमने सदा से उसको कहा है, इसलिए राज्य माता अथवा राष्ट्र माता के रूप में उसको निरूपित किया जाए, ये हमारी मांग है। और इसी मांग के लिए ये ध्वज प्रतिष्ठा यात्रा हम कर रहे हैं, आज तेलंगाना आए हैं। ये कुछ बातें हमने आपसे बता दी। अगर एक एक करके आप चाहें तो जो आप पूछना चाहें उसके जवाब भी हम देने के लिए तैयार हैं। सर, थर्ड टाइम बीजेपी इलेक्ट होने के बाद गौ हत्या को बंद करके बोल दिया, लेकिन अभी तक नहीं किया, तो उसके बाद में आपको, हाँ, यही बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब 2014 ईस्वी में लोकसभा का चुनाव होने वाला था तो प्रधानमंत्री बनने वाले जो नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने कहा था, गुलाबी क्रांति की उन्होंने बात की थी, पिंक रिवॉल्यूशन, और उन्होंने कहा था कि ये गुलाबी क्रांति जो भारत देश में करी जा रही है, इससे आपका दिल दहलता है कि नहीं पता नहीं, मेरा तो दहलता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इनको बहुत बड़ी पीड़ा है गाय के मांस के निर्यात से, निश्चित रूप से अगर इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया तो ये तत्काल गौ हत्या बंद करेंगे। भरोसा हो गया हम सबको, तो हम लोगों ने बड़े पैमाने पर उनको वोट दिया। उन्होंने कहा कि एक कार्यकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि गौ हत्या को बढ़ावा ही दिया। तो हम लोगों ने उनसे पूछा, उनसे माने उनके लोगों से, तो उन्होंने कहा कि अभी हम पहली बार सरकार में आए हैं, दूसरा टर्म अगर मिलेगा तो हम करेंगे। तो दूसरा टर्म भी बहुमत के साथ उनको हम हिंदुओं ने प्रदान किया, लेकिन दूसरा टर्म भी पूरा हो जाने पर उन्होंने गौ हत्या को बढ़ावा दिया, स्लॉटर हाउसेज को बढ़ावा दिया, गौ मांस के निर्यात को बढ़ावा दिया
और गौ हत्यारी कंपनियों से चंदा लिया। तो इसलिए बड़ा आश्चर्य है कि जो व्यक्ति इस तरह की बात करता था वो इस तरह का कैसे हो गया। और यूपी पर बात किया गौ हत्या बता हाँ, रहे, यूपी पर गौ हत्या का बात किया बता रहे, ऐसा है कि हम लोग भी यही समझ रहे थे कि यूपी में गौ हत्या बंद हो गई, लेकिन यहाँ लेकिन जब हम अरुणाचल प्रदेश गए तो अरुणाचल प्रदेश में एक विद्यार्थी बच्चा आया सामने। उसने कहा कि शंकराचार्य जी हमारे यहाँ आ रहे हैं गौ हत्या बंद कराने, लेकिन उनको सबसे पहले उत्तर प्रदेश जाना चाहिए, क्योंकि हमने अनुसंधान किया है और अनुसंधान करके जाना है। इंटरनेट में डाटा मौजूद है, कोई भी देख सकता है कि गौ मांस का जो निर्यात हो रहा है भारत से, उसमें सबसे ऊंचे पायदान पर उत्तर प्रदेश है। तो हम लोगों ने तत्काल आंकड़े देखे, इंटरनेट से निकाल करके उसकी बात सच निकली। फिर हम लखनऊ गए, लखनऊ में जाकर के हमने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का वो बच्चा हमसे सवाल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गौ मांस निर्यात हो रहा है, तो उसको क्या जवाब दें, हमको बताया जाए। लेकिन इस बात को बताने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। सर, हैदराबाद में भी बहुत से क्लॉथ शॉर्टरिंग हो रहा है, जैसा वर्ल्ड में फेमस जो क्लॉथ शॉर्टरिंग रुद्ररा में बहुत से क्लॉथ शॉर्टरिंग, उसके बारे में कुछ करना चाह रहे क्या है कि लोग? देखिए, हम ये पहले तो जागरूकता फैला रहे हैं। पहले तो हम चाहते हैं कि सबके मन में जो प्रश्न है वो स्पष्ट हो जाए, एक जागरूकता वातावरण बने। उसके बाद जागरूकता बनने के बाद फिर हम अगले स्टेप की घोषणा करेंगे और जो जरूरी होगा वो सब कुछ करेंगे। ये देखिए, जो इंटरनेट से हमने आंकड़े निकाले थे, द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड, उसमें से जो दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर है वो भारत बन चुका है। ये काम हुआ है बहुमत की हिंदू सरकार के समय में। कैसे हम इसको हिंदू सरकार कहें, ये प्रश्न उठता है। और इसी तरह से ये दूसरा एक डाटा है, सब कुछ आंकड़े साफ हैं, बहुत आंकड़ा दिखा के हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत स्पष्ट है कि कहाँ क्या गया था और हो क्या रहा। और इससे हम हिंदुओं के मन में बहुत बड़ी पीड़ा है और अपनी उसी पीड़ा को दूर करने के लिए, पूरे समाज की पीड़ा को दूर करने के लिए हम निकले हुए हैं। अगर आप प्रेशर लेंगे प्राइम मिनिस्टर पे फिर एक बार से बैन करने की कुछ करने के लिए, फिर एक बार जैसा नहीं, हमने किसी भी नेता पे भरोसा अब उठ गया, क्योंकि सबसे बढ़िया ढंग से अगर किसी ने कहा था तो नरेंद्र मोदी ने कहा। हम लोगों को लगा था कि अब तो हो ही जाएगा, और अगर नरेंद्र मोदी ये काम नहीं कर सका तो इसका मतलब कोई भी नेता कर पाएगा। अब भरोसा नहीं है, इसीलिए अब हमने किसी भी नेता पर, किसी भी पार्टी पे भरोसा छोड़ दिया है। अब हम मतदाता पर आए हैं, हम मतदाता तैयार कर रहे हैं कि गाय के लिए वोट करना सीखो। तो जो भी हिंदू होगा, गौ प्रेमी होगा, वो गाय के लिए वोट करना शुरू करेगा। तो जो गाय के वोट से ही जीत करके जाएगा, अब वही वो काम करेगा। बीजेपी अदानी दोनों में की है, लेकिन अदानी का एयरपोर्ट से ज्यादा गौमांस का एक्सपोर्ट हो गए, उसके बारे में आप थोड़ा नजर रखिए। भाई देखिए, बात यह है कि बीजेपी और अडानी में अब क्या भेद रह गए। ये तो पूरे देश ने जान लिया कि सरकार जो है वो देश के लोगों के लिए नहीं है, सरकार तो इन्हीं A1 A2 के लिए है। कोई क्या करेगा इस बारे में? सर, संक्षिप्त में बताइए आपके डिमांड्स क्या है संक्षिप्त? हमारी डिमांड है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें गाय को पशु सूची में रखे हुए हैं, पशु नहीं है गाय, इसलिए पशु सूची से उसको हटाएं। अब अगर कहती हैं कहाँ रखें, तो आपके यहाँ जो सम्मानित वस्तुओं की सूची है उसमें रखो। गाय हमारी माता है, माता की सूची बनाओ, उसमें रखो। एक बात। दूसरे, गाय के प्राण नहीं जाने चाहिए, गाय निर्भर होकर के हमारे देश में रहने चाहिए। इसलिए गाय का प्राण जो ले उसको प्राण दंड घोषित किया जाए, मृत्यु दंड घोषित किया जाए। हमारे यहाँ पहले ये होता रहा है, नेपाल में आज भी गाय की मारने वाले को प्राण दंड का कानून है, वो यहाँ पे लागू किया जाए, तो गाय के प्राण और उसकी प्रतिष्ठा दोनों की रक्षा हो। यही हमारी मांग है, तीसरी कोई हमारी मांग नहीं है। हम सरकार से कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से कोई जमीन नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम कहते हैं हमारी माँ को माँ कहो एक, और दूसरे उसके प्राण को आप निर्भय, उसको निर्भय का वरदान दो कि तुमको मारा काटा नहीं जाएगा। ये दो वो कर दें, बाकी सेवा हम कर लेंगे। हम सेवा का पुण्य उनको नहीं देंगे और उनके खजाने के पैसे की हमको गाय के लिए जरूरत नहीं है। तेलुगु में कोई पूछना चाहता है, तेलुगु में ట్రాన్స్లేట్ అండ్ ఆర్ ద క్వశ్చన్ అడగండి, స్వామి గారికి నేను ట్రాన్స్లేట్ చెప్తాను, యూ విల్ ఆన్సర్ ఇఫ్ ఎనీబడీ వాంట్స్ టు ఆస్క్ ఇన్ తెలుగు.
సార్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు అంటున్నారు మేము బీఫ్ మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం గోమాంసం ఎక్స్పోర్ట్ చేయలేదని ఇక్కడ ఆల్కహాల్ నుంచి చాలా आप तो हिंदी बात कर सकते हैं, सीधा आप बात करें जो हाँ समझ गए, हम समझ गए। निर्मला सीतारमण जो कह रही हैं कि हम बीफ का निर्यात कर रहे हैं, गौमांस का नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि गौमांस के लिए आपका क्या नाम है? आप तो सबको मिला करके बीफ बोलते हो, और अब आपने एक नया शब्द ला दिया, बीफ के नाम पर चले जाए। अभी एक और नाम ला दिया, केरा बीफ। अब ये केरा बीफ क्या है? तो ये लोग नया नया नाम कर दे रहे हैं और नाम करके कह रहे हैं गौमांस का निर्यात नहीं हो रहा है। तो गौमांस का निर्यात नहीं हो रहा है तो रोड ट्रक क्यों पकड़े जा रहे हैं? आखिर कहाँ जा रही हैं वो गायें? तो ये जनता को मूर्ख बना करके कितने दिन तक राज करोगे आप? निर्मला सीतारमण हो चाहे कोई हो, झूठ बोल करके जनता को मूर्ख बना करके प्रवंचना करके आप लंबे समय तक राज नहीं कर सकते। जो बात है साफ साफ बोलिए, गलती है तो गलती स्वीकार करिए, अच्छाई है तो अच्छाई का लाभ लीजिए। आप प्रवंचना करेंगे, आप उसके नाम को बदल देंगे और नाम का बदल करके और अब काम वही करेंगे, ऐसे थोड़े चलेगा। कितना दिन चलेगा? లడ్డు వివాదం మీద ఏం మాట్లాడతారు? తిరుపతి లడ్డు వివాదం మీద रिगार्डिंग तिरुपति लड्डू क्या तिरुपति लड्डू का जो विवाद है बहुत ही विचारणीय है, और तिरुपति के पास 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का धन है। वो धन तिरुपति का ट्रस्टियों का कमेटी का नहीं है, वो धन सनातन धर्मियों का है, तिरुपति के भक्तों का है, हमारा दिया हुआ है। जब 3 लाख करोड़ रुपया आपके पास है तो आप अपनी गौशाला क्यों नहीं रखते हो? क्यों खरीद करके घी उससे लड्डू बनाते हो? ये सवाल है। जिसके पास सामर्थ्य नहीं होती है, गाय नहीं होती है, वो बाजार का घी दूध खरीदता है। जिसके पास सामर्थ्य होती है वो अपने रख करके उसका शुद्ध लेता है। तो 3 लाख करोड़ रुपया आपके पास हमारा है, आप तत्काल अपनी गौशाला बनाओ, शुद्ध देशी गाय उसमें रखो और उसका दूध दुहो, उससे दही बनाओ, उससे घी निकालो और उससे लड्डू बनाओ। और अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो हम आंदोलन करेंगे और आपको वहां से हटना पड़ेगा। हम माने हिंदू। इससे आपको ठेस लगी क्या सर जी, जो वैसा कंप्लेंट्स है कि बीफ में ऑयल भाई स्वाभाविक है, किसको ठेस नहीं लगी? आप बताओ। जो पवित्रता और शुद्धता के लिए समर्पित जीवन हो, अगर उसको कहा जाए कि तुमको घी के नाम पे कुछ और खिला दिया गया, उसकी क्या हालत होगी? भाई किस बात का दुख था गुरु गोविंद सिंह जी को? और जब नैना देवी जी उनके सामने प्रकट हुई, कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने यही तो मांगा, गौ घात का दुख जगत से मिटाऊं। गौ घात का दुख जगत से मिटाने के लिए वरदान मांग रहे थे। अगर दुख ना होता तो क्यों मांगते हो? हम सब के मन में दुख है, हम सब गौ भक्त हैं। भारतीय संस्कृति में गाय का महत्व है, ठीक है। और कोई? भाई सनातन धर्म का बोर्ड अगर बनना है तो वो धर्माचार्य बनाएंगे। राजनेताओं के हाथ में ये मंदिर दे दिया, उसका परिणाम हमारे सामने है। अब वही आगे आ गए कि हम बोर्ड बनाएंगे सनातन। तुम क्यों बनाओगे? तुमको जो काम दिया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का वो करो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, स्वास्थ्य शिक्षा अच्छा सुधारो, समाज में समरसता फैलाओ। तुम्हारा काम है सनातन धर्म बोर्ड बनाना, उसको चलाना, उसको धर्माचार्यों आप आमंत्रित करो धर्माचार्यों को कि आइए और अपना बना लीजिए बोर्ड, अपना मंदिर संभालिए। ये क्यों नहीं बोलते हो? जो काम पहले के जगन रेड्डी ने किया वही आप दूसरे ढंग से आप करना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। अगर बहुत बड़ी घटना हुई है तो आपको धन्यवाद है कि आपने उसका पर्दाफाश किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप वहां पे महंत बन जाओ। इसका मतलब ये है कि आप धर्माचार्यों के हाथ में तिरुपति मंदिर सौंपो। अगर ऐसा करती है सरकार तो हम उसका अभिनंदन करेंगे। और अगर वो ये राजनीति करने के लिए आती है कि यहाँ पे हम नया बोर्ड बना के नए ढंग से व्यवस्था बना लें, तो इसका मतलब जो पहले से था उसी का एक नया रूप आ जाएगा। गुरुजी, तेलंगाना में डेली 2000 गायों का कत्ल होता, डेली एवरीडे हम एक गाड़ी पकड़ते, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाके, डेली एवरीडे एक गाड़ी पकड़ते तेलंगाना में, दिखाना वीडियो भेजना। डेली 2000 गायों का ठीक कत्ल हो रहा है, ठीक है भाई, ये सब जान करके ही तो हम निकले हैं और गाय के लिए निकले। और जो गाय पकड़ता है ना, अपने हिमालय से चल करके यहाँ क्यों आ गए हम? जो गाय पकड़ता इसीलिए कि ये सब हो रहा है। छोटे मोटे केसेस बुक कर उसको जेल भाई में डाला। पत्रकार को पूछने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, तुम अपनी बात मत बताओ।
तुम्हारी बात के कारण ही निकले हैं बेटा। आपके लिए ही निकले हैं। हाँ, ప్రెస్ పీపుల్ కి ఎవరైనా అడగాలంటే క్వశ్చన్ అడగండి. सर थोड़े स्टेट्स और हम ये जो कुर्ता पहने हो हमको स्वीकार नहीं है, क्योंकि इसमें भी गाय कट रही है। जब कैंची चलती है तो गाय कट जाती है। तो कागज की गाय भी काट तो रहे हो, क्यों काट रहे हो? एक गाय लगाओ यहाँ पे, ऐसा कुर्ता पहनो कि जिसमें कैंची चले तो गाय कट जाए। कटती है कि नहीं? कहीं ना कहीं कटी है, तो ये कुर्ता ठीक नहीं है। सर थोड़े Somebody स्टेट asked ने about- गौ को एनिमल स्टेट एनिमल डिक्लेयर किए सर, थोड़े स्टेट नहीं किए। नहीं नहीं, वो पशु ही नहीं है तो उसको स्टेट एनिमल कैसे कर दोगे? एनिमल ही नहीं है वो, जो एनिमल ही नहीं है उसको आप किसी प्रकार का एनिमल माने। अगर मूर्ख किसी को कहो कि मूर्ख, वह मूर्खों का सरदार है, मूर्खों का सरदार कहने से उसकी मूर्खता खत्म होती है कि और बढ़ जाती है? उसी तरह से जो एनिमल ही नहीं है उसको नेशनल एनिमल या स्टेट एनिमल कहोगे तो उसका एनिमल होना तो और प्रमाणित हो जाएगा। इसलिए काऊ इज नॉट एनिमल, इसलिए उसको पशु सूची से हटाओ, यही हमारी मांग है। ప్రధానమంత్రి మీద అండ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రుల మీద మీ సంస్థ జ్యోతిమఠ్ తరఫు నుంచి మీరు ఎటువంటి ప్రెషర్ తేబోతున్నారు ఇప్పుడు? बताओ। राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के ऊपर क्या प्रेशर आप बनाने वाले हैं? हम प्रेशर कुछ नहीं बना रहे हैं, हम प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, यहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर, किसी के ऊपर हम कोई प्रेशर नहीं बना रहे हैं। हम अपने हिंदुओं को जगा रहे हैं, गौ प्रेमियों को जगा रहे हैं कि आप लोग जब वोट का समय आए तो बड़ी शांति से वोट के बूथ में जाना, और जो लोग गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं उनको छोड़ करके जो गौ प्रेमी हैं, जिन्होंने गौ माता के लिए शपथ पूर्वक घोषणा की, उनको वोट दे देना। बस यही हमारा आंदोलन है। हमारा आंदोलन कोई प्रेशर नहीं करना है, कोई भीड़ नहीं, कोई रैली नहीं, कोई वो नहीं। हमारा आंदोलन क्या है? बदल देना है सिनेरियो को। गौ प्रेमियों को हम सत्ता में लेके आएंगे Anybody else? अपने मतदान के द्वारा। इसलिए बड़ी शांति से हमारा आंदोलन चलेगा, पता ही नहीं चलेगा, जब बैलेट पेपर खुलेगा तब पता चलेगा। आप बताइए। जी, पिछली सरकार को भी हमने हिंदू के ध्वज के हिसाब से ही वोट दिया। इसकी क्या गारंटी है कि अगली गौ रक्षा का जो वादा करके आएगा वो गौ रक्षा करेगा ही? ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो, जब हम बिना वादा के दे देते हैं वोट तो उसके पाप में हम भी भागीदार हो जाते हैं। अगर आप शपथ लेते हो हमारे सामने कि मैं शपथ लेता हूं मैं नहीं करूंगा, और तब हम अगर वोट देंगे और आप अगर शपथ नहीं निभाओगे तो आप ही पापी होगे, हम पापी नहीं रहेंगे। इतना फायदा हमको हो जाएगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। బీజేపీ లాంటి హిందుత్వ పార్టీయే గోరక్షణ చేయకపోతే ఇంకా దేశంలో ఏ పార్టీ చేస్తున్నారు? अगर बीजेपी जैसा हिंदू वाले ही गौरक्षण अगर नहीं कर पाएंगे, और कौन सा पार्टी है कर सकता है? देखो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, इनकी जिंदगी क्या है? बीजेपी कैसे बन गई और कांग्रेस कैसे बन गई? हमारे वोट से। तो हमारा वोट जिसको मिल जाएगा वही आ जाएगा, वही सत्ता में आ जाएगा, और आप लोग उसी के गाथा कहने लग जाओ। हमारे वोट में ताकत है, किसी बीजेपी में ताकत नहीं है, किसी कांग्रेस में ताकत नहीं है। जनता के वोट में ताकत है, और वो ताकत बहुत कुछ बदल देती है जब जरूरत पड़ जाती है, और वो बदल देगी गाय के नाम पर। और जिसको हमारा वोट लेना होगा वो बदल जाएगा, अगर लेना होगा तो। वोट की ताकत को कम मत समझो। एक दिन में बंगले खाली हो जाते हैं, एक दिन में गाड़ी छिन जाती है, एक दिन में चेहरा कुछ का कुछ हो जाता है। वोट की ताकत है, उस वोट की ताकत को हम जगा रहे हैं, और इसका परिणाम आएगा, देख लेना। 1000 लोगों ने अभी संकल्प लिया है। आप क्या समझ रहे हो? गौ भक्ति बहुत है लोगों में, धीरे धीरे एकदम अंदर अंदर फैल जाएगा, और देखते ही देखते ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन होगा कि जाने कौन निकल के आ जाएगा। और जो जीता वही सिकंदर आपके लिए। तो जो जीत जाएगा फिर उसी का फोटो छापना पड़ेगा, उसी का इंटरव्यू करना पड़ेगा। कौन जीत जाएगा पता है किसी को कुछ? तो इसलिए वोट की ताकत को कम ताकत मत समझिए। कई बीजेपी आई, कई कांग्रेस आई, चली गई। जब जनता चाहेगी, जिसको चाहेगी उसी को ऊंचा उठा देगी, और जिसको चाहेगी उठा के पटक देगी। इसलिए जनता की भावना से खिलवाड़ किसी को नहीं करना चाहिए। जो निर्मला सीतारमण जैसे वक्तव्य दे रही हैं, इस तरह का वक्तव्य, जनता क्या मूर्ख है? समझती नहीं है बात को। आप जब बछिया को लेकर के दुलारते हो, उसको माला पहनाते हो, उसको पूजा के घर में लेके जाते हो, उसको चुनरी ओढ़ाते हो, तो क्या देश की जनता समझती नहीं है कि वही आदमी है जो बीफ कंपनियों से चंदा लेता है?
आप कितना दिन तक मूर्ख बनाओगे? सब जान गए हैं लोग, हम लोगों से समझ आके कह रहे हैं कि बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ है। अब धीरे धीरे धोखा खुल रहा है। झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती। हाँ, जब आता है तो आंधी की तरह से आता है। आंधी की तरह से झूठ आया, लेकिन आंधी कितने दिन तक रहती है? आई और चली गई। उसी तरह से झूठ आता है, चला जाता है। सच्चाई सदा बरकरार रहती है, इसलिए सच्चाई पर रहना चाहिए। गाय के साथ साथ बाकी पशुओं की भी हत्या बंद होनी चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता? भाई, हम तो चींटी को भी नहीं मारना चाहते, हम सब की हत्या नहीं चाहते, लेकिन हमारा वेद कहता है माँ हिंस्यात् सर्वा भूतानि, किसी प्राणी को मत मारो। हम तो भूल से भी किसी को मारना नहीं चाहते। हम तो वाक पौरुष भी नहीं चाहते कि वाणी से किसी को प्रहार किया जाए, लेकिन हम सबको बचाने चलेंगे तो किसी को नहीं बचा सकेंगे। इसलिए पहले एक को, जो प्रमुख है, जैसे हमारे देश में अगर आक्रमण होगा तो हमारी सेना को पहले से सिखाया गया है कि सबसे पहले अगर देश पे आक्रमण हो जाए तो राष्ट्रपति को बचाना है, उसके बाद और नागरिकों को बचाना है। सब नागरिक हैं, लेकिन पहला नागरिक वो है। उसी तरह से गाय हमारे लिए प्रथम नागरिक है, प्रथम हमारा पूजनीय है, इसलिए सबसे पहले उसको हम बचा रहे हैं। उसको जब बचा लेंगे तो और को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक ही सीढ़ी पर एक बार चढ़ा जाता है, सारी सीढ़ियाँ एक ही बार में मैं चढ़ जाऊँ क्योंकि मुझे तो सब सीढ़ियाँ चढ़ना है, तो चढ़ पाएगा कोई? नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए एक एक सीढ़ी करके चढ़ा जाता है। तो जो अहिंसा की हमारी भावना है, हर प्राणी के प्रति अहिंसक हम हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए कहीं एक से चलना पड़ेगा। तो पहला जो हमारा रक्षण का केंद्र है वो गाय, क्योंकि हमारे घर में पहली रोटी गाय की बनती है, तो हमको पता है कि हमारे लिए प्रायोरिटी गाय है, इसलिए हम गाय की रक्षा पहले कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा जी, आप पत्रकार लोग अच्छे हो, ज़्यादा पूछते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।